નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને આપની સાથે હું છું પ્રીતિ। અમદાવાદના સાયન્સ સિટીમાં સેન્ટર સ્ટેટ સાયન્સ મિનિસ્ટર્સ કોન્ક્લેવનું આયોજન। 2 દિવસ કોન્ક્લેવનું પીએમના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થશે। बल्कि इसलिए भी कि इसको एक अलग स्वरूप देने का प्रयास है। अलग अलग सत्र, थीम बेस्ड सेशंस होंगे। भारत एक बहुमुखी देश है। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग, प्रत्येक राज्य की जरूरत भी अलग। किस राज्य में किस टेक्नोलॉजी का उपयुक्तता से प्रयोग हो सकता है, उसको लेकर के केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके मंथन करें। एक इंटेग्रेटेड अप्रोच से, साइलोज से बाहर निकल करके एक नई कार्यशैली का पालन करते हुए ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। और फिर इसी अनुभव को लेकर के आने वाले सालों में बारी बारी से भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष अथवा कंक्लूजन्स निकलेंगे, उनके आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो छोटी छोटी ज्वाइंट कमेटीज, वर्किंग कमेटीज अथवा टोलियां, समितियां फॉलोअप के लिए भी गठित की जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त आप ही के द्वारा अमृतकाल के आह्वान को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक प्रदेश में युवा वैज्ञानिक, युवा प्रतिभाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर भी केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके योजना बनाएंगे, विचार करेंगे, ताकि अगले 25 वर्ष ये युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देश की सेवा को समर्पित हो सके और 2047 के भारत के निर्माण में, आपके सपनों के शताब्दी भारत के निर्माण में अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी में लगातार नई नई एक्टिविटीज और आकर्षणों को हम जोड़ रहे हैं। साइंस सिटी में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस गैलरी तथा ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल साइंस गैलरी सहित नई गैलरियों का विकसित कर रहे हैं। विज्ञान की लोकप्रियता और जनसंचार केवल अब अहमदाबाद के इस साइंस सिटी तक सीमित नहीं है। पिछले ही महीने 28 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुज में रीजनल साइंस सेंटर का शुभारंभ किया है। यह सेंटर इस सीमा के क्षेत्र के विद्यार्थी, शिक्षकों और आम जनता को विज्ञान के प्रति जागरूक बनाएगा। इसके अलावा राजकोट और भावनगर में भी रीजनल साइंस सेंटर तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में उभरा है। हमने आईटी एंड आईटीज पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजिकल पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी जैसी पहल भी की है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एडबर्न के साथ मिलकर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंफॉर्मेशन क्षेत्र में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सराहनीय कार्य कर रहा है। सिस्मिक साइंस पर सबसे उन्नत एडवांस रिसर्च करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च की भी स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की हमारी सरकार युवा पीढ़ी के लिए राज्य में ज्ञान आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। साथ ही हमारी डबल इंजन सरकार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात पिछले 3 साल से लगातार प्रथम नंबर पर रहा है। गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में देश का रोल मॉडल बनने कृत संकल्प है। फिर एक बार आप सभी का गुजरात में स्वागत करते हुए आशा करता हूं यह कॉन्क्लेव राज्य और राष्ट्र के सर्वांगी विकास के लिए हमें प्रेरित करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। ये सभी अचीवमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए हार्दिक बधाइयां। और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि सभा को संबोधित करें।
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रीगण, स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी साथियों, विद्यार्थी मित्र, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते समय का एक अहम पक्ष है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इतिहास की वो सीख केंद्र और राज्य दोनों के लिए भविष्य का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था। लेकिन उस दौर में भी बात चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे। पश्चिम में आइंस्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्स बोर, टेस्ला, ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका रहे थे। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा,
एस चंद्रशेखर, वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर ये रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इस वजह से साइंस को लेकर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में उदासीनता का भाव पैदा हो गया। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम कला को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए कलाकारों को प्रेरणा भी देते हैं, पैदा भी करते हैं। जब हम खेल को सेलिब्रेट करते हैं तो हम और नए खिलाड़ियों को प्रेरित भी करते हैं, पैदा भी करते हैं। उसी तरह जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हैं तो साइंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, वो पार्ट ऑफ कल्चर बन जाती है। इसलिए आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जम करके सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमा मंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के द्वारा इसका अवसर भी दे रहे हैं। आप सोचिए, आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46, जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। साथियों, आज की युवा पीढ़ी के डीएनए में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, उसके प्रति रुझान है। वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। हमें इस युवा पीढ़ी को पूरी शक्ति से सपोर्ट करना है। आज के नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए
रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नए सेक्टर बन रहे हैं, नए सेक्टर खुल रहे हैं। स्पेस मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन हाइड्रोजन हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ऐसे अनेक अभियानों पर तेजी से काम चल रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा उपलब्ध हो सके। साथियों, इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण लीजिए। जो टेक्नोलॉजी हिमालय के क्षेत्रों में उपयुक्त है, वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी घाट में भी उतनी ही प्रभावी हो। रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं, तो तटीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। इसी प्रकार क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसको लेकर भी जितना लोकल होंगे उतने ही बेहतर समाधान दे पाएंगे। हमारे शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी रिसाइकलिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि हर राज्य साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक पॉलिसी का निर्माण करे, उस पर अमल करे। साथियों, सरकार के तौर पर हमें अपने साइंटिस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना होगा। इसी से देश में साइंटिफिक मॉडर्निटी का माहौल बढ़ेगा। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण पर और प्रक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए। राज्यों में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, उनमें इनोवेशन लैब्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर चल रहा है। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पेशलिस्ट लेबोरेटरीज की स्थापना की जा रही है। उसकी आवश्यकता भी बहुत है। इसमें केंद्र के स्तर पर, राष्ट्रीय संस्थानों के एक्सपर्टाइज के स्तर पर राज्यों ही हर तरह से मदद के लिए हमारी सरकार तत्पर है। स्कूलों में साइंस की आधुनिक लैब्स के साथ साथ अटल टिंकरिंग लैब्स के निर्माण के अभियान को भी हमें तेज करना है। साथियों, राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिक संस्थान होते हैं, नेशनल लेबोरेटरीज भी होती है। इनमें के सामर्थ्य का लाभ
इनकी एक्सपर्टाइज का पूरा लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए। हमें अपने साइंस से जुड़े संस्थानों को साइलोज की स्थिति से भी बाहर निकालना होगा। राज्य के सामर्थ्य और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सभी वैज्ञानिक संस्थानों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उतना ही आवश्यक है। आपको अपने राज्य में ऐसे कार्यक्रमों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए जो ग्रासरूट लेवल पर साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हम सबको आगे बढ़ाते हो। लेकिन इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कई राज्यों में साइंस मेले होते हैं, साइंस फेस्टिवल होता है, लेकिन ये भी सच है कि उसमें बहुत सारे स्कूल हिस्सा ही नहीं लेते हैं। हमें इसके कारणों पर काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को साइंस फेस्टिवल का हिस्सा बनाना चाहिए। आप सभी मंत्री साथियों को मेरा ये भी सुझाव है कि अपने राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों के साइंस करिकुलम पर भी बारीक नजर रखें। दूसरे राज्यों में जो कुछ अच्छा है उसे आप अपने यहां दोहरा सकते हैं। देश में साइंस को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। साथियों, भारत का रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम दुनिया में श्रेष्ठ हो, अमृत काल में हमें इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ जुटना है। इस दिशा में ये कॉन्क्लेव सार्थक और समयबद्ध समाधानों के साथ सामने आएगी। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस मंथन से विज्ञान की गति प्रगति में नए आयाम जुड़ेंगे, नए संकल्प जुड़ेंगे और हम सब मिलकर के आने वाले दिनों में जो हमारे सामने अवसर है उस अवसर को गंवाने नहीं देंगे। किसी भी हालत में अवसर जाना नहीं चाहिए। बड़े मूल्यवान 25 साल हमारे पास है। ये 25 साल हैं जो विश्व में भारत की एक नई पहचान, नई ताकत, नया सामर्थ्य के साथ भारत को खड़ा कर देगा। और इसलिए साथियों, आपका ये समय सच्चे अर्थ में आपके राज्य के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बल देने वाला बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस मंथन से वो अमृत निकाल के जाएंगे जो अमृत आपके अपने अपने राज्य में अनेक नए अनुसंधानों के साथ देश की प्रगति में जुड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।